से बड़ी खबर आ रही ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी खबर है। चारों वादियों ने श्रृंगार गौरी में दर्शन किए। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद हैं। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। चारों वादियों ने श्रृंगार गौरी में दर्शन किए हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी इनके साथ में मौजूद रहे हैं। तो चारों वादी महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के आज दर्शन किए हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो एक तरफ मामला कोर्ट में चला, तो दूसरी तरफ आज चारों वादी महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन किए हैं और उनके साथ में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई। भारी संख्या में एक तरफ जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज चारों वादी महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की है। उनके साथ में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। तो वादी महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी की भी आज पूजा अर्चना की है, दर्शन किए हैं। उनके साथ में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद रहे हैं। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी तरफ आज चारों वादी महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। उनके साथ में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। किस तरह से देखिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक उसी के बगल में मां श्रृंगार गौरी का भी मंदिर है, जहां पर आज चारों वादी महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, उनके दर्शन किए हैं। और जो भक्त काफी संख्या में पहुंचे हैं उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें काफी संख्या में भक्त नजर आ रहे जो कि काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं, लेकिन चारों वादी महिलाओं ने आज मां श्रृंगार गौरी की भी पूजा अर्चना की है। देखिए, मां श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन का आज दिन है। नवरात्र पे इस दिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन होता है। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो चार वादिनियां जो आप तस्वीरों में देखिए कि पूजन करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चार वादिनियां जो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ज्ञानवापी के अंदर गई हुई हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और यहाँ पर पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था लगातार की गई है। आप तस्वीरों में देखिए लगातार जो दर्शन पूजन करके जो श्रद्धालु हैं निकल रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है जो चार वादिनियों के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी दर्शन पूजन करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सुधीर सिंह जी हैं, दर्शन पूजन करके आ रहे हैं। किस तरीके से दर्शन पूजन किया? हम लोग ने भव्य दर्शन किए हैं और मां श्रृंगार गौरी का, और हम तो चाहते थे अंदर जाके दर्शन करना, परंतु बाहर से ही दर्शन कराए गए। हम सारे लोग चाहते हैं कि श्रृंगार गौरी का दर्शन अंदर से कराया जाए। श्रृंगार गौरी का दर्शन अंदर से कराया जाए, सभी लोग चाहते हैं। और तस्वीरों में देखिए विष्णु शंकर जैन और जो वादिनी महिलाएं हैं वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो विष्णु शंकर जैन हैं और वादिनी महिलाएं हैं वो निकल रही हैं अंदर से दर्शन पूजन करके। जो पहला मौका है जब दर्शन पूजन करके वो निकल रहे हैं। विष्णु शंकर जैन से सीधे बात करते हैं। क्या देखा? आप आइए। हम लोगों ने मां श्रृंगार गौरी के दर्शन किए, बाबा के दर्शन किए, और जो बाबा हमें मिले थे उनके बाहर से हाथ जोड़ के दर्शन किए। और यही मनोकामना है कि जो दर्शन साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी के होते हैं, ये रोज हों, और जो मां श्रृंगार गौरी का मूल स्थान है वहाँ पे हम दर्शन कर सकें। और जो हमें बाबा मिले थे 16 मई को, उसके दर्शन पूजन जल्द से जल्द शुरू किया। यही हम सबकी मनोकामना है। इसीलिए सारे महिलावादी, हमारे ट्रस्टी और मैं खुद, सारी लीगल टीम, हम लोग आज यहाँ पे साथ में दर्शन करने आए। क्या माना?
हमने माँ से यही मांगा है कि हमें इतनी शक्ति दे कि जल्द से जल्द इस केस में हम विजयी हों। नहीं, माँ का भव्य स्वरूप नजर आया और ये तो चौखट पे दर्शन किए हैं। माँ का जो मूल स्थान है वहाँ पे माँ को स्थापित करना है। साथ ही साथ जो बाबा मिले हैं हमें 16 मई को, बाबा के भी दर्शन करने हैं। वो दर्शन हमारे रुके हुए हैं। नहीं, कोई छेड़छाड़ नजर नहीं आई है। प्रशासन ने वहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी थी और आज वो बैरिकेडिंग खोली गई थी। तो जितने हमारी वादी महिलाएं हम लोग हैं, हम लोग ने स्पर्श दर्शन किए माँ के और यही मनोकामना की है कि जो दर्शन साल में एक बार हो रहे हैं ये रोज हो सके और बाबा जो मिले हमें 16 मई को उनके दर्शन भी जल्द से जल्द खोले जाएं। तो माँ से यही मनोकामना की है कि हमारे केस में हम विजयी हों और इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए और उसके बाद ये केस आगे अपनी गति पकड़े। नहीं, जो हमारा केस है ऐसी बात नहीं, नतीजा नहीं निकला। जो हमारा केस है उसमें कमीशन की कार्रवाई हुई थी। कमीशन की कार्रवाई में बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हम लोगों को मिली है और साथ ही साथ 12 सितंबर का फैसला आप क्यों भूल रहे हैं। 12 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ये होल्ड किया कि वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित नहीं है। आज उसी जजमेंट का फायदा उठा के वो बाकी केस में भी फायदा आ रहा है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा इस केस में, उसके बाद इस मामले में आगे हम ट्रायल करेंगे। मैं आपके सामने स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि इस केस के ट्रायल के लिए हम तैयार हैं। जैसे ही सारे सूट कंसोलिडेट होते हैं, क्लब होते हैं, जिसका फैसला 27 तारीख को आने वाला है मंडे को, जैसे ही सारे सूट कंसोलिडेट होते हैं हम ट्रायल शुरू कर देंगे। आज क्या रहा? आज आप लोगों ने दर्शन किया, मतलब एक साल में एक बार दर्शन होता है, तो माता के सामने क्या रहा? माता के सामने यही बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया, प्रार्थना की है, उनके श्री चरणों में नमन किया है और यही कहा है कि हम लोग को शक्ति दें कि जो उनका मूल स्थान है वहाँ पे हम उनको स्थापित कर सके, वहाँ पे दर्शन हो सके। साथ ही साथ जो हमें बाबा मिले 16 मई को उनके दर्शन पूजन हम कर सके, इस पूरे परिसर का ASI सर्वे हो सके और इस केस में हम निर्णायक दौर पे पहुंचे और ये केस जीते और जो हमारे बाबा का मेन स्थान था जहाँ पे वो स्थापित थे उनको वहाँ पे स्थापित कर सके। हर हर महादेव। देखिए, माँ का तो ये तो माँ का असली स्वरूप चौखट पे है। ये अभी चौखट पे हमने दर्शन किए हैं। माँ का जो मेन स्वरूप विराजमान था वहाँ पे इस समय बैरिकेडिंग लगी हुई है, वो अंदर है जहाँ पे इस समय आर्टिफिशियल वॉल्स हैं। तो हम वही माँ से हमने कामना की है कि माँ का जो मूल स्थान है वहाँ पे उनको हम स्थापित कर सके और आज तो हम लोगों ने माँ के चौखट के दर्शन किए हैं और यही कामना की है कि ये दर्शन रोज हो, साल में एक बार ना हो, रोज हो, ताकि हर सनातनी को ये विश्वास हो सके कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है और औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था। इसीलिए हिंदू पक्ष है, क्या लग रहा है एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाई लड़ देखिए, पहली बात है मैं एक वकील हूँ और मैं यहाँ पे सारे लीगल प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जहाँ तक केस का सवाल है, सारे लोगों ने अपना केस कोर्ट में डाला है और जो आप दो फाड़ की बात कर रहे हैं ये आपका आउटलुक हो सकता है, मेरे हिसाब से सब लोग एकजुट हैं। ठीक है। हमारे साथ वादी महिलाएं हैं, उनसे बात करती हैं। आज आपने दर्शन किया? जी बिल्कुल, आज तो हमारा अधिकार ही है दर्शन करने का, क्योंकि चैत्र की चतुर्थी को हम लोग का माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन होता है। हम लोग ने माँ श्रृंगार गौरी से मतलब मांग की है कि बाबा का दर्शन जल्दी मिले। जैसे मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने का अधिकार है, वैसे हम लोग को भी दर्शन पूजन करने का अधिकार है। कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रही थी, आज पहली कामयाबी यहाँ पर दिखाई दी है। पहली बार आप लोग अंदर दर्शन करने के लिए गए? नहीं, ये तो इस दिन तो हम लोग को दर्शन मिलता ही है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को प्रतिदिन मिलना चाहिए दर्शन। 4 वादिनी मिलके तो पहली बार नहीं, पिछले साल भी हम लोग दर्शन किए हैं। कोर्ट की सुनवाई के बाद पहली बार गई? नहीं, दूसरी बार है हम लोग। दूसरी बार गई हुए हैं। दूसरी बार। क्या लगता है, आप क्या मांग करती हैं? आप हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये इसके दर्शन पूजन जो एक दिन होता है प्रतिदिन होना चाहिए, जैसे अन्य देवी देवताओं का होता है। आज माता को किस तरीके से प्रसन्न किया? क्या क्या चढ़ाया आप लोग? सब चीज जो चढ़ता है माता जी को सब चढ़ाए हम लोग।
तो ये वादिनी है जो बता रही है कि किस तरीके से आज जो है दर्शन पूजन की है यहाँ पर, और ज्ञानवापी के अंदर जाकर के दर्शन पूजन जो है वो संपूर्ण हुआ है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के बाहर आज किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है। लगातार पुलिस जो है वो संभालने की कोशिश कर रही है, पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि लगातार समझ नहीं पा रहा है सब चीजें। योगेश जी, आज किस तरीके से दर्शन पूजन करा रहे हैं? दर्शन पूजन बिल्कुल आराम से हो रहा है सभी लोगों को, और अभी जैन साहब वकील साहब आए हुए थे और उनके साथ संवाद ला लिया, और जो वादिनी महिलाएं हैं वो सब लोग गए दर्शन के, उसके बाद वापस जा रहे हैं। आज कितने लोगों ने अर्जी दी है दर्शन पूजन करने के लिए? श्रृंगार गौरी से संबंधित 4 ग्रुप हैं, उन 4 लोगों को अनुमत है, वो 4 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा चुके हैं, 2 ग्रुप अभी रह गए। कितनी संख्या में जा सकते हैं? अभी गए कुछ लोग अंदर, जितने लोग भी गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसीपी अवधेश पांडे बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए 4 ऐसे जत्थे हैं जो अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ एक और शख्स जुड़ रहे हैं। आप जो हैं वादिनी महिलाओं के प्रति हैं, आप लोग कोर्ट में केस लड़ चुके हैं, आज कितना बड़ा दिन मानते हैं? यह बहुत ही गौरवशाली दिन है। हम 40 साल से श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के लिए और उनके अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह ड्योढ़ी पर पूजन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य मंदिर के अंदर ही उनको स्थापित करना है, और इसीलिए काशी की 4 वादी महिलाओं के माध्यम से हमने यह आंदोलन छेड़ा है। और हमें याद है कि आज 23 भले ही ड्योढ़ी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 24 में हम जो है मंदिर में ही दर्शन करेंगे। तो क्या लगता है आज किस दर्शन पूजन संपूर्ण हुआ है? पुलिस अब लगातार जो है इन सभी लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आप तस्वीरों में देखिए भीड़ की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि आज श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का जो दिन है वो बेहद खास है। आज देखिए साधु सन्यासी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रृंगार गौरी माता का दर्शन हो रहा है। क्या लगता है आपको कि आज जो है कितना बड़ा दिन मानते हैं बाबा जी? आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। नवरात्र का चतुर्थ दिवस जो है श्रृंगार गौरी माता का आज दर्शन का दिन है, इसीलिए आज हम सभी लोग दर्शन करने के लिए गए थे। और हमारा जो मूल विग्रह है मैया का वो अभी भी पर्दे के अंदर है, जिसके लिए हम माननीय न्यायालय में चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि हमको जल्द से जल्द जो है उनका दर्शन करने को मिले। हम सनातनियों को बाकी लोग जैसे नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, और हमें भी अपने पूजा का अधिकार प्राप्त हो, हम अपने श्रृंगार गौरी माता का दर्शन पूजन विधिवत रूप से नित्य सभी सनातनी कर सके। आज कितना बड़ा दिन मानते हैं गुरुजी, दर्शन पूजन अंदर हो रहा है? आज ये कोई खास विशेष ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है ये वर्ष में एक बार होता है। आप वकील भी हैं, अगर कानून की दृष्टि से देखें तो कितना कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग लगभग जो है बहुत आगे जा चुके हैं। अब मामला केवल हाई कोर्ट का फंसा है। एएसआई जिस दिन जो है अपनी रिपोर्ट दे देगी, अपनी जो है प्रतिवेदन वहाँ दाखिल कर देगा हाई कोर्ट में, यहाँ हम लोग का ट्रायल शुरू हो जाएगा। हम लोग की कामना है कि 365 दिन हम लोग को दर्शन मिले, और माँ अपने पुराने स्थान पर जो श्रृंगार मंडप जहाँ माँ श्रृंगार गौरी विराजमान थी वहाँ पुनः स्थापित हो। ये जो प्रतीक है, ये तो प्रतीक है, इससे हम लोग चाहते हैं मुक्ति मिले, और अपने मंडप में जो पुराना स्थान है जिसे औरंगजेब ने तोड़ के ध्वस्त किया था, उस स्थान पे माता विराजमान हो, ऐसी कामना और प्रार्थना आज हम लोगों का माँ श्रृंगार गौरी से था। कोर्ट में ये लड़ाई अभी कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक आप लोग आगे बढ़ चुके हैं? और आज जिस तरीके से दर्शन हुआ है, मांग है कि प्रतिदिन दर्शन हो पाए, तो इसके लिए क्या रास्ते खुले हैं? कोर्ट देखिए अब साक्ष्य की तैयारी ट्रायल का चल रहा है। सारे एविडेंस जो है साक्ष्य के माध्यम जो सर्वे हुआ उसमें आ चुके हैं। उस सर्वे पे साक्ष्यों पे आधारित जो है ट्रायल आगे बढ़ेगा, उस पे हम लोग का प्रयास है, और हम लोग को जीत मिलेगी, और 365 दिन हम लोगों को जो है दर्शन पूजन का अधिकार मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्या लगता है कि आगे सुनवाई किस तरीके से बढ़ रही है? आप लोगों के अंदर ये भी बात सामने आई है कि हिंदू पक्ष में भी 2 फाड़ हुए हैं। वो सबका कोई मतलब नहीं, हिंदू पक्ष कहीं 2 फाड़ नहीं है। मूल सबका वही है कि माँ श्रृंगार गौरी हो, आदि विशेश्वर हो, मुक्त हो, अपने स्थान पर स्थापित हो, एक भव्य मंदिर जो है हिंदुओं के लिए बनाया जाए, और ये है, इसलिए लड़ाई आपसी मतभेद का कोई मतलब नहीं इसमें है। तो क्या लगता है कि आज के दर्शन के बाद और भी ज्यादा जोश आ रहा है? बिल्कुल जोश आ रहा है, भक्तों में जोश आ रहा है, जागरण आ रहा है। माँ का आशीर्वाद भी आज हम लोगों ने ले लिया है, और इस आशीर्वाद को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग जो है आशीर्वाद लेकर आज हम लोग पुनः जो वापस जा रहे हैं। तो वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी बता रहे हैं, हमारे साथ साधु सन्यासी भी हैं। आज कितना बड़ा दिन है कि वादिनी महिलाओं के साथ आप लोग दर्शन करने के लिए अंदर गए हुए हैं? बहुत ही प्रसन्नता का विषय ये है कि हम सभी वादिनी महिलाओं के साथ और भी जो है जो क्षेत्रीय महिलाएं हैं, आस्थावान हमारे जैसा सनातनी, उन सभी को जो साथ हम लोग जो है पूजन के लिए गए हैं। और ये संदेश भी देना चाहते हैं आप हैं कि हम सनातनियों को पूजन का अधिकार प्राप्त हो। मात्र आज दर्शन का माननीय न्यायालय से छूट तो है, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं। कैसा विग्रह दिखाई दिया, किस तरीके से पूजन अर्चन किया आप लोगों ने? देखिए, अंदर तो विग्रह तक तो हमें पहुंचने नहीं दिया गया, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, और जो है उनका एक मुखौटा जो है रख के हम लोग उनको प्रतीकात्मक रूप से श्रृंगार माता गौरी का जो है हम लोगों ने पूजन सभी लोगों ने किया।
तो क्या लगता है अब धीरे धीरे वो दिन नजदीक आ रहा है कि प्रतिदिन दर्शन होंगे? निश्चित रूप से हमें जो है वो दिन आएगा एक दिन जिस दिन हम नित्य प्रति हमें नहीं सारे सनातनी लोग सभी लोग जो है मैया का दर्शन कर सकते हैं जो है। और इसीलिए ये संदेश भी जो है जा रहा है आपके माध्यम से कि पूरे सभी लोग को दर्शन का अधिकार प्राप्त हो और सभी को अपने पूजा का अधिकार है, सभी को पूजा का अधिकार प्राप्त हो। हम लोग दर्शन कर रहे हैं, मैया से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर नृत्य संगीत का जो माहौल है वो भी शुरू हो गया है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज क्या लगता है क्या किस तरीके दर्शन किया? आज बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने तो पहली बार दर्शन किया। मैं चाहती हूँ कि मंदिर में जाके माँ का दर्शन करूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बाबा का भी दर्शन किया, माँ को सिंदूर भी चढ़ाया, बहुत ही आत्म संतुष्टि मिली दर्शन करके। हर हर महादेव। दर्शन पूजन का सिलसिला जो है वो लगातार है। किस तरीके से दर्शन पूजन हुआ? आप लोगों ने क्या क्या चढ़ाया? हम लोगों ने सिंदूर और फूल माला चढ़ाया है, चुन्नी चढ़ाई है माँ को और दर्शन। क्या लगता है आज कितना बड़ा दर्शन था? आज कितना बड़ा दिन? आज हम लोग दर्शन से संतुष्ट नहीं है। जैसे माता के दर्शन और मूर्ति के दर्शन होने चाहिए, आज हमें चौखट के दर्शन मिले और हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें प्रतिदिन दर्शन उनके होने चाहिए। और ये लोग नवाज बनने जा रहे हैं मगर हमारे बाबा निकले हैं, उस पर रोक क्यों लगाई गई है? सीता जी क्या दर्शन से संतुष्ट है? संतुष्ट हूँ लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक हम लोग खुद जाके माँ देवी का दर्शन नहीं करेंगे, माँ सिंगार गौरी का। आज तो हम लोग बाहर दर्शन किए ना, अंदर करे और प्रतिदिन करे। जो एक दिन करे वो प्रतिदिन करे। क्या लगता है दर्शन? महादेव संतुष्ट। आज दर्शन संतुष्ट थी आप लोग? संतुष्ट है। आज हम लोग अपनी मातृ शक्ति को दिखाए। आज हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये वो वादिनी महिलाएं हैं जो आज श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ रही हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार दर्शन होने चाहिए प्रतिदिन, वो दर्शन भी खुले जाना चाहिए। हालांकि जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के विष्णु शंकर जैन, वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई जारी है और जल्द ही हम आगे भी दर्शन पूजन का सिलसिला इस तरीके से करेंगे, कोर्ट के माध्यम से रास्ता खुलेगा। तो वाराणसी में जिस तरह से आज श्रृंगार गौरी का दर्शन हुआ है, उससे न सिर्फ चारों वादिनियां और बाकी लोग खुश थे, मगर बाकी लोग जो श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए अंदर गए थे उन्हें भी आज बेहद प्रसन्नता हुई है कि आज उन्हें माता के दर्शन पूजन का मौका मिला है। तो आज एक के बाद एक 4 ऐसे जत्थे हैं जो दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं। ये बताइए भाई साहब क्या लगता है कोर्ट से अब जल्दी आदेश आ सकता है? कि बिल्कुल पूर्ण संभावना है। माननीय न्यायालय का आदेश हम 40 साल से श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के लिए हम संघर्षरत हैं। इसीलिए काशी की 4 वादी महिलाओं को लेकर के हमने वाद दाखिल किया था और अभी हम ड्योढ़ी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है कि हम जल्दी जल्दी भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो है जिसमें श्रृंगार के दर्शन पूजन हो सके। लगातार यही एक ही मांग है कि जल्द ही श्रृंगार गौरी का भव्य मंदिर बने और प्रतिदिन दर्शन हो सके। और इसके लिए लगातार जो है वो चारों वादिनियां और उनके जो समर्थक हैं, जो वकील हैं, वो बात कर रहे हैं। कोर्ट में भी इसकी लगातार सुनवाई हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि श्रृंगार गौरी का दर्शन प्रतिदिन व्यक्ति कर सके। इसके लिए लगातार कोर्ट में लड़ाई जारी है। पर फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जब नवरात्र के इस दिन में माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया गया है। सुशांत, बिल्कुल काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए। एक सवाल ये कि वादी महिलाओं ने और साथ ही साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दर्शन किए। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से जिन लोगों को अनुमति दी जा रही, क्या वही लोग दर्शन कर पा रहे या जितने भी भक्त, जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सभी लोग काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद मां श्रृंगार गौरी की भी दर्शन पूजन कर पा रही? सुशांत, ठीक है, सुशांत के पास जाएंगे, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे किस तरह से जो भक्त, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनमें उत्साह देखा जा रहा है। मां श्रृंगार गौरी की आज चारों वादी महिलाओं ने दर्शन पूजन किए। उनके साथ में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद रहे हैं। और योगी सरकार 2.0 का आज 1 साल पूरा हो रहा है। लोक भवन में सुबह 11 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। बहुत अच्छा दिन है, एक दिन का दर्शन का मौका मिला है। मुझे बार बार दर्शन का मौका मिले, मां से मन्नत मांगेंगे, विजय श्री के लिए मन्नत मांगेंगे और पुनः जो है मां से कहेंगे प्रतिदिन विजय के दर्शन मिले। तो देखिए काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी भी वहां पर मौजूद थे। लोगों से उन्होंने बातचीत की, सीधी तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं।
और चारों वादी महिलाओं के साथ में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने आज मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की है, दर्शन किए हैं। मामला कोर्ट में भी है। देखिए सुशांत लोगों से बातचीत करें, क्या कुछ करें, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा दिन है, एक दिन का दर्शन का मौका मिला है। मुझे बार बार दर्शन का मौका मिले, मां से मन्नत मांगेंगे, विजय श्री के लिए मन्नत मांगेंगे और पुनः जो है मां से कहेंगे प्रतिदिन विजय के लिए दर्शन मिले और प्रतिदिन के दर्शन के लिए देना पड़ेगा, कोर्ट को न्यायालय को आदेश देना पड़ेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए जो जत्था है वो अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हर हर महादेव के गूंज के साथ ये लोग अंदर जा रहे हैं। कितना बड़ा दिन मानते हैं आज का दिन आप? ये बहुत बड़ा दिन है। ये नवरात्र में माता श्रृंगार गौरी का दर्शन बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग चाहेंगे बनारस वाले कि हमेशा हमेशा रोज के रोज दर्शन हो। यही मांग प्रशासन से, यही शासन से, यही ऊपर सरकार से मांग है ये। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है और उस दर्शन के विधान को आज आगे बढ़ाते हुए जो यहाँ पर लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हमारी जो है श्रृंगार गौरी जी इतने सालों से कैद है, नंदी जी इंतजार कर रही है उनका इतने सालों से, हमारा मंदिर वहाँ कैद क्यों है? देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्व। तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो बनारस में इस समय माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन का सिलसिला जो है आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आप देखिए फोर्स के साथ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरीके से कोई भी असुविधा ना हो और यहाँ पर दर्शन पूजन का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रखा गया है। विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। और सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे। सुशांत, नवरात्रि का मौका है, इस वजह से काफी संख्या में श्रद्धालु भी मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। अनुमति सभी को दी जा रही है मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए या फिर प्रशासन की तरफ से जिन लोगों ने अनुमति ली है उन्हीं को ही दर्शन के लिए आगे भेजा जा रहा है? देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनको अनुमति दी है, 4 ऐसे जत्थे हैं, जैसे कि हमने एसीपी से बात किया, आप लाइव सुन सकते थे कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि 4 ऐसे जत्थे हैं ज्ञानवापी से जुड़े हुए जिन्होंने आज दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी। सबसे पहला जत्था ये गया है जो कि श्रृंगार गौरी की 4 वादिनियों की टीम थी और इसके अलावा विष्णु शंकर जैन थे। एक और जत्था था जो दर्शन कर चुका है, इसके अलावा 2 और जत्थे हैं जो दर्शन करने के लिए जाएंगे। पर श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के आज दिन है, आज के दिन श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की छूट रहती है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो छूट मिलती है। और इसी बात की लड़ाई हो रही है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की जो छूट है वो सिर्फ एक दिन नहीं साल में, बल्कि साल में 2 नवरात्र में नहीं, बल्कि पूरे साल 365 दिन छूट होनी चाहिए। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर आज किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्रिय है। आपको केसरिया झंडे दिखाई दे रहे होंगे और लगातार आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ माता श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए जो भीड़ है वो भी उमड़ी हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। यह भी मांग की जा रही है इन लोगों की तरफ से कि श्रृंगार गौरी का जो वहां पर विग्रह है उसे एक भव्य रूप दिया जाए, उसका एक भव्य मंदिर बनाया जाए। तो ये सारी मांगों को लेकर के कोर्ट में लगातार हियरिंग जारी है। पर इन हियरिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन और 4 वादिनियां सहित सबसे पहले राकेश सिंह ने मुकदमा दाखिल किया था। राकेश सिंह के भी वकील यहाँ पर आए थे, वो भी दर्शन कर चुके हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जिस ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी की केस को लेकर के बात आगे बढ़ी और एक वहां पर ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग प्राप्त किया गया, ये बात पहुंची और अब ये चीजें जो हैं वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं, जब लोगों के अंदर ये उत्सुकता है कि अब बाबा विश्वनाथ के साथ मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन भी कराए जाएं। और यही कारण है कि आज लगातार लोग यहां पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट में होने के कारण अब यहाँ पर सुनवाई के बाद जब फैसला आएगा श्रृंगार गौरी पर तब वो देखने वाली बात होगी। पर इतना साफ है कि आज
बाबा के दर्शन के साथ साथ मां श्रृंगार गौरी के दर्शन प्राप्त करना और मां श्रृंगार गौरी का पूजन करना आज किसी सपने से कम नहीं है, जो आज पूरा हो रहा है। और यही कारण है कि लोग यहाँ पर लगातार दर्शन पूजन के लिए उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज की जो व्यवस्था है उसके लिए पुलिस प्रशासन को भी एक चुनौती थी, क्योंकि आज बहुत ज्यादा भीड़ आने की संभावना थी। तो एंट्री उन्हीं को दी गई है जिससे पहले से ही पुलिस प्रशासन से बात हो चुकी थी और जो पहले से ही उन्हें ये अनुमति दी गई थी कि वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की एंट्री आज नहीं थी। और इसी बात की लड़ाई कोर्ट में हो रही है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन की नित्य प्रक्रिया शुरू हो और प्रतिदिन श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन कराया जाए, साथ ही मां श्रृंगार गौरी का एक भव्य मंदिर भी बनाया जाए। तो फिलहाल अब ये चीजें कोर्ट के पाले में है। कोर्ट क्या निर्णय लेती है सुनवाइयों के बाद, ये तो अलग बात होगी। पर आज श्रृंगार गौरी का दर्शन जिस तरीके से 4 वादिनियों ने किया, विष्णु शंकर जैन ने किया, इसको लेकर के आज बड़ी खबर बनी रही और लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा और ये दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। और दिन भर में आज जिन जत्थों का परमिशन है वो जाकर के मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन वो कर सकते हैं। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए और तमाम सारी तस्वीरों के लिए। तो काफी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करें। हालांकि प्रशासन से जिन लोगों ने अनुमति ली है उन्हें ही दर्शन करने के लिए आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन नवरात्रि का मौका है और आज साल में एक बार ही मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति रहती है। हालांकि वादी पक्ष की महिलाओं की तरफ से नियमित पूजा अर्चना करने की मांग की गई है। मामला कोर्ट में है, लेकिन आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए काफी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। चारों वादी महिलाओं के साथ में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे, जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की है। काफी खुश और काफी उत्साहित जो भक्त जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है और यही वो जगह है जहां पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की गई है। वही चौखट है जहां पर आज चारों वादी महिलाओं के साथ साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पूजा अर्चना की है। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से जो भक्त जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और दर्शन करने को लेकर उत्साहित भी नजर आ रही हैं।